में बहुत से एनालिसिस हो सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री वकील राय जी, जो एक दिल्ली में रहते हैं और बिहारी प्रवासी हैं और यहाँ पर लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने आए वोट देने के लिए। इन्होंने नॉर्मल बातचीत में बहुत ही दिलचस्प कहानी बताई अपनी कि एक दिल्ली से जाने में और फिर बिहार आने में इनको किस प्रकार से एनडीए की सरकार होने से सुविधा मिली, उससे जो है वो एक बड़ी विक्ट्री भी हो सकती है। तो उस कहानी को हम समझना चाहेंगे श्री वकील राय जी से कि आप उस यात्रा को 90 की आपकी यात्रा बिहार बेतिया टू दिल्ली और फिर दिल्ली टू अपने गांव डवरिया में आपको क्या अंतर लगता है 1990 और आज 2025 में, जिसके आधार पर ये एनडीए की विक्ट्री हुई है? साहब, इसमें धरती आसमान का फर्क है। क्योंकि जब हम 90 में निकलते थे तो घर से कोई लोकल सवारी टांगा जीप पकड़ करके हम कहाँ जाते थे? बेतियाँ जाते थे। बेतियाँ से भी कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं, वहाँ से हम बस पकड़ते थे, बस पकड़ करके मुजफ्फरपुर जाते थे। मुजफ्फरपुर समय के हिसाब से इंतजार करके वैशाली और शाम कोई ट्रेन पकड़ते थे जिससे कि हमें दिल्ली जाना होता था। सेम कंडीशन हमारे वापसी में होता था। हम आकर के मुजफ्फरपुर उतरे, बस पकड़े, बेतियाँ पहुंचे। यदि शाम के समय हो गया, रात हो गई, शाम हो गई, यदि दिन में हम बेतियाँ पहुंच गए 2 बजे 2:30 बजे, तब तक तो हम घर पहुंच जाते थे, अपने गांव में। हाँ, गाँव में पहुंच जाते थे। यदि हम शाम के 5 बजे 4 बजे 3 बजे या 3 बजे के बाद 4 बजे के बाद यदि बेतियाँ उतरते थे तो हमारे लिए आदेश ही घर से होता था कि भैया आप वहीं पे कहीं रुक जाना। अच्छा, घर के लोग ही कह देते थे कि भैया कहीं रुक जाना। तो हम अपने रिश्तेदार के घर या कहीं जाकर, रेलवे स्टेशन की भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो कि आज रेलवे स्टेशन है, उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी। भाई साहब मछली उठाने के लिए तैयार होते थे तो हम किसी रिश्तेदार के घर रुकते थे, दूसरे दिन हम फिर घर को अपना सवारी पकड़ करके तो घर को पहुंचते। ये हमारी सुविधा। अब हमें तो उस समय के हिसाब से आज के समय में बहुत ही ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि जो तकलीफें, जो चीजें हमने देखी हुई है, जो चीजें हमने झेला हुआ है, उस चीज से तो बड़ा आसान है कि भैया एक सवारी मिनट में 1 घंटे में बेतियाँ पहुंचा रहे हैं। बेतियाँ हमारा ट्रेन लगा हुआ है और उस ट्रेन से हम सीधे दिल्ली चले जा रहे हैं 18 घंटा, जो कि 30 घंटे 32 घंटे की जर्नी हमारा 18 घंटे की जर्नी में तब्दील हो गई। अब रही बात की समस्या है यहाँ की लोगों की, अगर आप वापिस आ गए आज के समय में तो हमारा सेम है। जब हम वापस जब इधर से जा रहे हैं और उधर से वापस आ रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। वहां पे भी सवारी लेकर बेतियां में खड़े हैं लोग कि भाई कहाँ जाना है, चले जाइए, कोई डर नहीं है। रात के 10 बजे 12 बजे तक अपने घर आ रहे हैं, आराम से पहुंच रहे हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये तो व्यवस्था बदली है। 3 चीजें आपको मिली, सुरक्षा, सुविधा और कनेक्टिविटी। तो जो हमें सड़क भी मिला, सड़क मतलब सड़क सुरक्षा और जो भी कनेक्टिविटी रेलवे से लेकर के सब। तो हमें तो यही चाहिए कि भाई हम यदि कहीं बाहर रह रहे हैं अपनी व्यवस्था की हो, क्योंकि सब लोग एक जगह अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। इतना तो कंफर्म है कि सबको गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिल सकती, सब कोई एक जगह जाकर बिजनेस नहीं कर सकता, सबकी क्वालिटी अलग अलग है, भिन्न भिन्न तरीके के लोग हैं। तो हम यदि अपनी व्यवस्था, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कहीं गए तो हमें वापसी में और हमें जाने में क्या सहूलियतें मिल रही है। यदि सरकार की ओर से इस तरीके की सहूलियतें के बावजूद भी जब आप अब की बार वोट करने आए तो आपने हमें बताया कि मैं जन स्वराज को वोट करने आया और मिनिमम उससे 15% भी हमारी सोच थी। तो आप इतना जब एनडीए के बारे में कह रहे हैं परिवर्तन, फिर भी आपने क्यों सोचा कि जन स्वराज? हमारा ये सोच था कि चलो हमारा जो भविष्य जो होना था, आना जाना था तो हो गया, क्योंकि इसमें तो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हम अपने आप को किसी चीज में बदल ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे बच्चे यहाँ पे हैं, जो हमारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भविष्य, तो उनको इन तकलीफों का, क्योंकि इन तकलीफों का सामना ना करना पड़े, उनको आने जाने से निजात मिले, यहाँ पे बिजनेस कर पाए, यहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योरशिप हो, कोई ऐसा चीज हो, सरकार इस तरीके से सोचे, सरकार इस छोटी छोटी योजनाओं से ऊपर उठ करके सोचे, ताकि लड़कों को यहाँ पे व्यवस्था मिल सके, यहाँ पे पढ़ाइयाँ हो सके। आपको लगता था कि वो जन स्वराज और प्रशांत किशोर के पास, हमें ये लगता था कि उनके ओर से कोई एक विद्वान व्यक्ति है तो उनकी ओर से विजन है, जो चीजें उन्होंने रखा तकरीबन कमोवेश ठीक था। समय के हिसाब से कुछ चीजें गलत हो सकती, कुछ सही हो सकती, तो हर इंसान का अलग अलग सोच हो सकता है। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये आदमी कुछ बेहतर कर सकता है। अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि आदमी कुछ बेहतर करे, और हम ये सोच कर नहीं चले थे कि भाई इनको जाकर के सरकार बना देना, अपना बोरिया बिस्तर बांध करके हम चले ना। हमने सोचा कि 10 से 12% तक यदि वोट गेन करते हैं पहले साल की और 1 साल की पार्टी, 2 अक्टूबर को शायद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, 1 साल की पार्टी यदि इतना गेन करते हैं तो बिहार के लिए एक बहुत बढ़िया चीज होगी। चलो सरकार और सत्ता में एक और दूसरे टर्म में भी नहीं आते, यदि अपोजिशन में भी बैठते हैं तो बिहार के भले के लिए बैठेंगे, ताकि बहुत सारी चीजों से बिहार को निजात, वंशवाद, जंगल राज से दुनिया भर की सारी तमाम चीजों से बिहार को निजात मिलेगा और लोगों को सत्ता में भागीदारी मिलेगी, क्योंकि उनका अपना कुछ नहीं है, इन्होंने अपना बोल दिया कि हमें कुछ नहीं बनना है, तो इसमें भागीदारी लोगों को मिल रही। तो लोगों को भागीदारी में तो चीजें बेहतर होने की उम्मीद से काफी बेहतर दूसरा ये तो सोचेंगे। साथियों, बिहार के लोगों के लिए एक बहुत ही
प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति से सीखना चाहिए कि जो व्यक्ति खुद एनडीए के कार्यकाल की इतनी तारीफ करने के बावजूद भी जिनका मानना है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, अगर प्रजातंत्र को, राजतंत्र को एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक राज करने का मौका मिले तो शायद वो हो सकता है कि उतना लाभकारी प्रजा के लिए नहीं होगा। तो इसलिए इन्होंने इन बातों को सोचा और आप इनके विचारों से अवगत हुए, तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे बहुत बहुत कि धन्यवाद। आपने अपने विचारों को हमसे साझा किया। धन्यवाद।